आइए यहाँ पे बात करते हैं सर, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। यहाँ पे इक्वेशन लिखना है, ठीक है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है कब, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रैनुअल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैनुअल। बताने का प्रयास करें सर, ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला बता तुम सल्फ्यूरिक एसिड का। हो गया? नहीं, तुम बताओ। चलो हो गया, रहने दो। H2SO4 रिएक्ट कराया जा रहा है सर किसके साथ? Zn, जिंक ग्रैनुअल मतलब जिंक के टुकड़े सर, ठीक है, Zn के साथ। जैसे इसमें रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन के आ जाता है सर? H2, अरे ZnSO4 क्या हो जाएगा? प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है सर, ठीक है। क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। अगला देखिए, यही बात कर दें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम रिबन, बी डाइल्यूट, इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या लिखेंगे यहाँ, क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व या फिर रिलीज्ड, एंड हाइड्रोजन गैस कोई दिक्कत? रिलीज्ड, आर ई का मतलब रिलीज्ड। यहाँ तक समस्या बच्चा आपको? अगला देखते हैं यहाँ पे सर, डाइल्यूट बता रहा है, इसी के दो ठो कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग चले आएंगे बेस पे ऊपर, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम रिबन, डाइल्यूट। एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा है, पिछला टॉपिक पढ़ लो सर, जस्ट इसी के पीछे पीछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, ठीक। HCl प्लस Mg, यही होंगे सर। मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा? मैग्नीशियम, यही होगा। रिएक्ट करने में क्या बनेगा? Mg, ठीक है, MgCl2 प्लस क्या अभी बैलेंस है? क्या, एक सेकंड, बैलेंस कैसे करेंगे बताओ? तो वहाँ 2 लगाएंगे तो H2 हो जाएगा। अब हो गया सर, सब ठीक हो जाएंगे। सी देखें इसी तरीके से, कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द एल्युमिनियम पाउडर। अच्छा, हर जगह डाइल्यूट क्यों ले रहा है, ये बताने का थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें, डाइल्यूट ही क्यों ले रहा है, कंसंट्रेटेड क्या नहीं ले रहा है? अनंत बताओ। मिलता है सर, हाँ, मिलता है और डाइल्यूट। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप परफॉर्म करिएगा। नहीं, तुम बताओ, डाइल्यूट ही क्यों लेते हैं, कंसंट्रेटेड क्यों नहीं लेते हैं? दो कारण, पहला साल्ट बन रहा है तो पहला दो कारण। कंसंट्रेटेड एक तो बहुत ज़्यादा वो माने फ्लेमेबल रहेगा, दूसरा डाइल्यूट रहने पे हाइड्रोजन आयन अभी पढ़े थे ना सर, वाटर के साथ मिक्स रहेगा तभी वो रिएक्ट कर पाता है। तो याद रखिए, डाइल्यूट किसको मिलाया जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ? विथ एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2SO4 और एल्युमिनियम पाउडर क्या हो जाएगा? Al। अब कैसे बैलेंस करेंगे सर? देखो अब यहाँ पे सर बैलेंस में फंस गए आप लोग। हिमांशु कर पाओगे? विनय
आप शोभित गधा है। चलो सर हम बताएंगे AlSO4 आपका कहना है। अर्पित नहीं, अभी पहुंचे पर नहीं पहुंच पाए तुम, पूछो कैसे पहुंचेंगे। नहीं 2AlSO2 नहीं, गलत है। हम बताएं सर आप ये सब बताइए। एल्युमिनियम की बैलेंसिंग सर 3+ की है। SO4 की सिर्फ बैलेंसिंग कितनी रहती है? वो भी माइनस की। किसकी? अब कैसे बैलेंस होगा? इनके में 3 मल्टीप्लाई करो, इनके में 2 मल्टीप्लाई करो, तो लिखेंगे Al2 एल्युमिनियम सल्फेट अब बना Al2SO4 का होल। देखें अब यहाँ से निकलेगा क्या, बट यहाँ पे 2 है तो ये बैलेंस होगा। इनके लिए हमको SO4 3 चाहिए, तो कौन सी गैस निकलेगी? 3H2। हाइड्रोजन गैस फिर से निकल गई। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस निकलना ही निकलना है, हाइड्रोजन गैस निकलना ही निकलना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आइए देखते हैं हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेस बताता है सर एसिड बेस सॉल्ट, 3 टॉपिक किए हैं इस पूरे चैप्टर में। तो पहला हम लोग ने टॉपिक किसके बारे में कवर की? एसिड के बारे में। एसिड क्या हुआ करता था? सॉर इन टेस्ट, कन्वर्ट द ब्लू लिटमस टू रेड, यही करता था। मेथिल ऑरेंज में क्या किया करता था सर, आप बताने का प्रयास करो। इसमें सर मेथिल ऑरेंज को सर न्यूट्रल में सर उसका कलर रेड रहता था और एसिड में उसका कलर Red। रेड था। नहीं सर मेथिल ऑरेंज में सर कलर रेड रहता था एसिड में, और बेसिस में येलो रहता था। सोच लो, कलरलेस फिनोल्फिन हो रहा है सर, यही हो रहा है। यस सर यही होता था। कल ही लिखा है, पलट के देख लो। सर एसिड में रेड कलर देगा और Red होता है। बेस में येलो देगा। ये और रेड कैबेज दोनों रेड कलर देता है एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, और बेस पे ये कलरलेस हो जाता है येलो। फिनोल्फिन एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है? कलरलेस। और बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक। अभी मत भूलो भाई, कम से कम कुछ दिन तो सरवाइव करो। आगे देखते हैं क्या ही पूछे, हम पता चल गया। बेस क्या बात करेंगे सर हम लोग? बेस क्या होता है हम लोग अगर बात करना चाहें तो बेस इज द केमिकल सब्सटेंस दोज हैव बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है थोड़ा सा। ये टेस्ट के अगर हिसाब से पता लगाना चाहेंगे टेस्ट के, तो टेस्ट कैसा होता है इसका? बिटर, कड़वा। सॉर मतलब खट्टा। ठीक है, खट्टा नाम मस्तिया के पीछे बैठा हुआ था, वो था उसका नाम क्या है? नहीं, अर्पित के पीछे है अनुभव। आगे देखते हैं। बेस आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। बेसिस आर द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। ये जस्ट अपोजिट होता है किसके तरह? एसिड का। अगर बात करना चाहें तो ये पटीदार हो जाएगा किसका? एसिड का। पटीदार लिख दो, पटीदार किसका है? ये एसिड का पटीदार है। पटीदार का मतलब अपोजिट, जो कहोगे वही नहीं करेगा, जो कहोगे वही नहीं करेगा। जैसे कि और एक चीज इन्होंने बता दिया, when the base are added to acid they neutralize and effect can neutralize and cancel the effect of the acid। जब भी हम लोग एसिड और बेस का इन्होंने बताया रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे कि हम लोग के पेट में एक्सेसिव दर्द होने के कारण हम लोग जब इनो जो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है, वो पीते हैं तो हम लोग NaOH पीते हैं, या फिर सुना करके बेस पीते हैं। हम लोग क्या पीते हैं? बेस। और हम लोग के पेट में एक्सेसिव डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हो जाता है। बेस और जैसे ही एसिड मिलता है सर वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाता है, बस हम लोग मस्त हो जाते हैं, 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे माइक तो लगा ही नहीं है, वाह भाई अनंती हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला इन्होंने बताया कि अब हम लोग का केमिकल होते कौन से? बेस का 4 ठो नंबर भी लिख लो सर, बता दिए। ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। पूछा जाएगा बेस होते कौन है, तो मेटल के ऑक्साइड जितने भी होंगे, मेटल के ऑक्साइड जितने भी होंगे वो, या फिर मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होंगे, मेटल के या फिर हाइड्रोक्साइड, वो सब के सब किस में आते हैं? बेस में आते हैं। मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड सब किस में आते हैं? मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड किस में आते हैं? मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड किस में आते हैं? बेस में। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जाए सर,
जैसे कि एग्जाम्पल में बात किया सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O क्या बोल हाँ Na कैसे बैलेंस हो जाएगा भैया? बिकॉज जो सोडियम की कैपेसिटी होती है ना, सोडियम की जो कैपेसिटी होती है वो 2 की होती है, अरे 1 की होती है प्लस की, और ऑक्सीजन की 2 माइनस की होती है। सोने वाले बच्चों पे मेरी निगाह पहले जाती थी, क्योंकि हम भी पहले बहुत जल्दी सो जाते थे। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, NaO पेनो नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात किया जाए सर और क्या हो सकता है। ये तो ऑक्साइड हो गए, ये क्या हो गए? तो क्या MgO ये भी हो जाएगा सर, यहाँ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की बैलेंसिंग कितनी होती है? 2 प्लस की, इसकी भी कितनी होती है? 2 माइनस की। कोई दिक्कत? NaOH की बात किया जाए, NaOH ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? ये क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम तो सोडियम। अब यहाँ पे बात करें CaOH का होल ट्वाइस, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल कहलाता था, ये क्या कहलाता था? और ये हाइड्रोक्साइड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया सर। ये भी बेस हो गया। और बेस कौन हो सकते हैं बताया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, ये सारे भी बेस में आते हैं। कार्बोनेट वाले भी लोग, जैसे Na2CO3 बेस, ठीक है, MgCO3, ठीक है, CaCO3, सब क्या है? बेस में है। क्या है? पहचानने का तरीका, नाम कैसे पहचानेंगे? नाम बेस का कैसे पहचाने? नाम बेस का कैसे पहचाने? अगर दिमाग में बातें आई होंगी सर कि अगर हम लोग के सामने एसिड और बेस दोनों का नाम लिखा रहेगा कैसे पहचानेंगे सर एग्जाम में? ये बेसिक होता है ना सर। मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, पर हमको सभी लोगों को पढ़ाना है, जो अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे हैं सर उनको। तो नाम बेस का कैसे पहचाना जाएगा? उसमें या तो ऑक्साइड लगा होगा, क्या लगा होगा? या फिर हाइड्रोक्साइड होगा, या फिर कार्बोनेट होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट, ठीक है। और किसका? मेटल का। किसका? मेटल का, मेटल का, मेटल का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट करो। सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी लिख लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। जैसे कि अगर बात करें इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaHCO3, ये भी किस में आएगा? बेस में आएगा। तो जहां पे भी तुमको ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिख जाएगा, तुम समझ जाना ये क्या है? बेस है। क्या है? क्या है? क्या है?